देखो, रिचपाल जी मिर्दा की पार्टी बदलने की उनकी एक पारिवारिक मजबूरी थी। अपने बेटे को जेल में जाने से बचाने के लिए उन्होंने, मेरे को लगता है, पता नहीं असलियत क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। करूं। जय हिंद साथियों, मैं इलियास मोहम्मद खान। आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज। आज हम बात करते हैं जो अपने बेबाकी को लेकर डेगाना विधानसभा में एक पॉपुलर लीडर के रूप में हैं तथा अपनी बातों से और अपनी जो आवाज है उनसे हर बार वो सुर्खियों में रहते हैं तथा आज के टाइम में जो पंचायत समिति सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। तो हम बात करते हैं डॉक्टर हनुमान जाजुंदा से। तो सर, आप अपने जीवन परिचय और राजनीतिक कैरियर के बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, मैं बीडीएस हूँ, डेंटिस्ट हूँ पेशे से, और करीब 15-16 साल से मैं डेगाना में एज ए बीडीएस अपना काम कर रहा हूँ। राजनीतिक जीवन तो 5 साल पहले मैंने चुनाव लड़ा था पंचायत समिति सदस्य का भारतीय जनता पार्टी से, जो मैं जीता था। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधान का भी टिकट दिया, और प्रधान का टिकट जब मेरे को दिया गया था तो भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा बहुमत भी था। लेकिन कुछ मौकाप्रस्त लोग, जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पार्टी से ज़्यादा ऊंची थी, उन्होंने पार्टी के साथ दगा किया। वो दूसरी तरफ जाके वोट, कुछ लोगों ने वोट भी दिया, और जो भी वर्तमान में प्रधान है वो भी भारतीय जनता पार्टी से जीत के कांग्रेस में चले गए थे, और मैं एक वोट से वो चुनाव हार गया। मेरा राजनीतिक जीवन तो 5 साल का ही है, लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता मैं पिछले 20-25 साल से हूँ। विभिन्न पदों पे मैंने काम किया है पार्टी के लिए, और पारिवारिक बैकग्राउंड मेरा भारतीय जनता पार्टी का जब से डेगाना में जन्म हुआ है, तब से मेरा परिवार भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से एक पार्टी में रहा है। भारतीय जनता पार्टी में एक बेबाक सदस्य के रूप में ये जाने जाते हैं तथा इनका जो बैकग्राउंड है वो भी पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में। एक मंडल सदस्य के रूप में आपका अनुभव क्या रहा? एक मंडल सदस्य का जो काम होता है, मैं अपनी जो सोच है उसके हिसाब से मैंने, जो मेरे से गांव वालों को आशाएं थी और जो मुझे आशा थी, वो मैंने सारे काम करवाए हैं। मेरा ये मानना है कि मेरे से पूर्व मेरे गांव में 5 या 6 मंडल सदस्य रहे हैं। सारे मंडल सदस्य मिला के भी जो काम नहीं करवा पाए, वो मैंने पिछले 4.5 साल में अपने गांव में कराए हैं। कोई भी समस्या रही हो, जब 3.5 साल तक यहाँ पे कांग्रेस का एमएलए था, तब कुछ समस्याएं मेरे को आई, नहीं करवा पाए। आंदोलन भी हमने किए, आंदोलन के थ्रू छोटे मोटे 1-2 काम करवाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में यहाँ के विधायक अजय सिंह जी किलक की मेरे ऊपर और मेरे गांव पे पूरी मेहरबानी रही है, और मैंने किसी काम की उनसे मांग की तो उन्होंने बिना सोचे समझे निसंकोच तुरंत हाँ भरी और वो काम करवाए। आप गांव में जाके पता कर सकते हैं कि एक पंचायत समिति सदस्य तो अलग बात है, गांव का सरपंच भी वो काम नहीं करवा सकता जो मैंने करवाए। पिछले कई सालों से यानी 4, 5, 6 मंडल सदस्य हो चुके हैं। उनके टाइम में जितना काम नहीं हुआ है उनसे ही कहीं ज्यादा बढ़कर इन्होंने अपने जो मंडल सदस्य के रूप में काम करवाया, उनके बारे में बताया। डेगाना विकास के नाम पर पिछड़ा है, इसके लिए आपको क्या लगता है? क्या डेगाना हकीकत में ही विकास के मामले में पिछड़ा है, जैसे कि हम दूसरी तहसीलों को देखते हैं, दूसरे विधानसभा क्षेत्रों को देखते हैं, उसके हिसाब से? ये मैं तो नहीं मानता पिछड़ा हुआ है। डेगाना सही मायने में नगर पालिका के योग्य है ही नहीं। वो 2-3 ग्राम पंचायतों को मिला के नगर पालिका बना दिया है, तो अब उसको वापस नगर पालिका के रूप में स्टेबल होने में उसको टाइम लगेगा। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो बोर्ड है वो कांग्रेस का है, अभी विधायक जो है अजय सिंह जी वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। सही मायने में सच्चे रूप से तो वो एक कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया। बाकी डेगाना में दूसरी कोई बड़ी कमी नहीं है, सिर्फ एक नाले की बहुत बड़ी समस्या है, जो कि आधा बन गया है, और मेरे को लग रहा है कि 2-3 महीनों में वो पूरा बन जाएगा। बाकी कोई ज़्यादा बड़ी समस्या है नहीं। आप देखिए, 40 लाख का उप जिला अस्पताल डेगाना में बन रहा है, वेटनरी हॉस्पिटल बड़ा सेंटर यहाँ पे बन रहा है, कॉलेज यहाँ पे महिला कॉलेज अलग है, बॉयज़ कॉलेज अलग है, रेलवे स्टेशन यहाँ पर बहुत शानदार है, मॉडल रेलवे स्टेशन है।
सारे ऑफिसर्स यहाँ पे हैं, सारे अधिकारी यहाँ पे हैं। तो सच्चे मायने में तो आप उसको ये मान सकते हैं कि अच्छा विकास कम टाइम में भारतीय जनता पार्टी का राज आने के बाद में सही विकास हो रहा है, और कुछ कमियां हैं जो विधायक साहब से मिलके दूर करेंगे। और मेरे को पूरा विश्वास है कि नगर पालिका के चुनाव आने तक आपको किसी तरह की कोई कमी डेगाना में नजर नहीं आएगी। एक बीजेपी के बड़े लीडर होने के साथ में इनके द्वारा कहना है कि जैसे ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और यहाँ पर विधायक अजय सिंह जी किलक आए हैं, उनके द्वारा यहाँ पर जो हॉस्पिटल का काम है, वेटेनरी हॉस्पिटल का है, और सबसे बड़ी जो आजादी से लेकर आज तक की समस्या थी डेगाना में पानी निकासी की समस्या, उन पर भी इनका कहना है कि जो नाला निर्माण का कार्य है वह आधा तो हो चुका है और जल्द ही उसे पूरा कर लिया जाएगा। ग्राम पंचायत चांदरोड़ में आप रहते हैं, तो ग्राम पंचायत चांदरोड़ की समस्याओं के बारे में क्या कुछ समस्याएं हैं जो सरपंच के द्वारा, क्या कुछ काम में कमी है या प्रॉपर उस पर काम किया जा रहा है? चांदारुण गांव में सरपंच है अभी भंवरलाल जी खालिया की पुत्र वधु है। भंवरलाल जी खालिया पिछले करीब 20-25 साल से सरपंच बनने के लिए प्रयासरत थे, और उन्होंने हमेशा विपक्ष पे और सभी अधिकारियों पे हमेशा वो आरोप भ्रष्टाचार के और काम नहीं करने के लगाते थे। तो उन पे दया करके लोगों ने उनको वोट दिया कि क्या पता नहीं वो कितने विकास करवा देंगे। वो सरपंच बनने के बाद में पिछले 4.5 साल से गांव का विकास पूरी तरह से ठप है। मैं तो ये कहूंगा कि भंवरलाल जी ने राजनीतिक आत्महत्या कर ली सरपंच बनने के बाद में, और गुदड़ी ओढ़ के सो गए। गांव में गंदगी है, नालियों की सफाई नहीं होती है, सड़कें कहीं बन नहीं रही है, कोई भी काम जो सरपंच का है नरेगा पिछले 4 साल से बंद है। लोग मजदूरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो उनका ये सोचना है कि एक बार सरपंच बन गए तब तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, हमें आगे चुनाव लड़ना नहीं है। और वैसे भी अब चांदारुण क्या है कि मिठड़िया से अलग हो गया, तो वो यहाँ पे रहेंगे भी नहीं। तो उनकी तरफ से जो काम होने चाहिए वो पूरी तरह से ठप है। तो आगे कई संभावनाएं, 2-3 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं। मैं गांव से आशा करूंगा कि एक अच्छे आदमी को जो गांव का विकास करा सके उसको सरपंच चुनेंगे, तो निश्चित रूप से कोई भी कमी रहेगी नहीं। वैसे चांदारुण पहले से ही डेगाना से ज्यादा विकसित वो शुरू से ही था। यहाँ वहाँ के भामाशाह सेठ हैं, उन्होंने खूब पैसे लगाए हुए हैं। जब डेगाना में पक्की सड़क नहीं हुआ करती थी, उस टाइम चांदारुण में पक्की सड़क हुआ करती थी, और घर घर नल आज के 50 साल पहले चांदारुण में होते थे। तो वैसे तो कोई कमी नहीं है, लेकिन साफ सफाई की कमी जो है वो एक ग्राम पंचायत की कमी है। उसको दूर करना एक पंचायत समिति से एक हाथ की बात नहीं है, क्योंकि वो उसके अधिकार क्षेत्र है। और वो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि उन्होंने राजनीतिक आत्महत्या कर ली है। तो अब हम इंतजार कर रहे हैं कि नेक्स्ट चुनाव हो और अच्छा सरपंच चुने, और वो कोई कमी है तो उसको पूरी करवाएंगे। वर्तमान सरपंच को लेकर आपने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि उन्होंने खुद ने जो अपनी आत्महत्या कर ली, यानी जो राजनीतिक कैरियर है उसके बारे में इन्होंने पूरी खुलकर बात की है। तो हमारा एक सवाल है, पूर्व विधायक रिचपाल सिंह मिर्दा कांग्रेस में थे, उसके बाद में बीजेपी में आए, तो आप एक बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता होने के बारे में, उनके बारे में क्या कुछ सोचते हो? क्या बीजेपी के लिए वो सही है? देखो, रिचपाल जी मिर्दा की पार्टी बदलने की उनकी एक पारिवारिक मजबूरी थी। अपने बेटे को जेल में जाने से बचाने के लिए उन्होंने, मेरे को लगता है, पता नहीं असलियत क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और डेगाना में अब उनका कुछ लेना देना नहीं है। आएंगे तो यहाँ कुछ हासिल नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ एकमात्र बड़े नेता अजय सिंह जी किलक हैं, वही रहेंगे, और अभी आगे 2-3 चुनाव तक निश्चित रूप से वही जीतेंगे। और रिचपाल जी मिर्दा, जो मैं आपको कह रहा हूँ, मेरा जो अनुभव है इतने सालों का, अगले चुनाव से पहले पहले कांग्रेस में वापस चले जाएंगे। अब वो कांग्रेस को देखना है कि जिसको वो बुझी हुई धुनी बता रहे थे वो उनको स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनका कोई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया, सिर्फ वो अकेले आए। और उनका बेटा के यहाँ वोट नहीं है डेगाना में, खुद का वोट है केवल, और वो भी यहाँ पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे। बाकी उनके साथ सिंगल आदमी, मैं कह रहा हूँ उनके साथ इतने सालों तक 18 और 5 23-24 सालों तक वो सत्ता में रहे, 35-40 साल उनका राजनीतिक कैरियर है डेगाना में। एक सिंगल कार्यकर्ता का नाम अगर वो बता दे कि फलाना आदमी कांग्रेस में मेरे साथ था और वो भारतीय जनता पार्टी में आ गया, तो मैं मान लूंगा। एक बड़ा नाम है जिनकी हम चर्चा करेंगे अभी, हनुमान जाजुंदा।
उनके साथ में ही एक बड़ा नाम और जुड़ता है, हनुमान बेनीवाल। तो क्या हनुमान बेनीवाल की राजनीति को लेकर या उनके बेबाक जो अंदाज में बोलने का तरीका है, नागौर जिले के सांसद हैं, उनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं आप? देखो, हनुमान बेनीवाल तो बहुत बड़े लीडर हैं, उनके बारे में बोलने की मेरी हैसियत नहीं है। निश्चित रूप से वो बहुत बड़े नेता भी हैं और जनता के नेता। मैं मेरे पार्टी के वो खिलाफ है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं मानता हूँ कि सच्चे मायने में जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उनके पास बहुत दम है। आज पूरे राजस्थान में लाखों की भीड़ वो एक आह्वान पर जुटाने की उनमें योग्यता है। भले ही वो विपक्ष में हो, विपक्ष का भी अगर किसी नेता का अगर कोई अच्छा गुण हो, तो उसको स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। और वो एक, मैं तो ये मानता हूँ वो एक तूफान है, उनको कोई भी पार्टी अपने में कैद नहीं कर सकती। तो वो खुद की पार्टी है और दबंग नेता है। उनको तो मेरे ख्याल से तो मोदी जी, अमित शाह जी भी मानते होंगे। वैसे मैं तो एक पंचायत समिति सदस्य हूँ, उनके बारे में ज़्यादा कहने की मेरी हैसियत नहीं है। एक छोटा सा सवाल और ले लेते हैं हम कि आप एक जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो जाट कम्युनिटी के साथ में आज जो आपने कुछ देखा है, कुछ ही दिन पहले जो उपराष्ट्रपति थे धनखड़ जी, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और उसके साथ ही अभी 3 दिन पहले जो सतपाल मलिक जी थे, उनका भी निधन हो गया। तो लेकिन राजकीय सम्मान के साथ में उनको विदा नहीं किया गया। उनके बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं? कि धनखड़ साहब ने तो खुद ही स्पष्ट कर दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टरी सलाह पे उन्होंने इस्तीफा दिया था। उसके बाद उनका कोई बयान आया नहीं। तो मैं तो मानता हूँ कि उपराष्ट्रपति पद पे उनको कोई इस्तीफा लेने की तो किसी की हैसियत है नहीं, कौन इस्तीफा ले सकता था? विश्वास उनके खिलाफ लाया नहीं जा सकता था। उन्होंने इस्तीफा दिया तो निश्चित रूप से उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी। भगवान से दुआ करेंगे कि वो जल्दी स्वास्थ्य लाभ उनको मिल जाए। और मलिक जी कई राज्यों के राज्यपाल रहे, उनका राजकीय सम्मान देने का प्रोटोकॉल क्या होता है मेरे को इसका पता नहीं है। नहीं दिया हो, अगर प्रोटोकॉल में उनको देना होता है और नहीं दिया है, तो वो शायद राजस्थान सरकार की कुछ गलती रही होगी। और प्रोटोकॉल में अगर राजकीय सम्मान देना नहीं है, तो उसका मैं कहता नहीं। लेकिन ये तो विपक्ष वालों की वो सोची समझी वो बताई है कि वो दिया नहीं है। मैं तो विपक्ष को याद दिलाना चाहूँगा, नरसिम्हा राव देश के 5 साल तक प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने कितना सम्मान, राजकीय सम्मान दिया, उस चीज़ को भी उन्हें याद कर लेना चाहिए। पुरानी बातों को लेकर हम एक चर्चा और करते हैं इनसे कि आज डेगाना विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो आप अजय सिंह किलक और रिचपाल मिर्धा के अलावा कोई तीसरा नाम जोड़ते हैं, तो विधायक के रूप में किसे देखना चाहेंगे? तीसरा नाम तो अभी रिचपाल मिर्धा तो है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र नेता है अजय सिंह जी किलक। निश्चित रूप से वो ही कैंडिडेट होंगे और मैं तो ये मानता हूँ कि वो ही इस बार की जो जीत है, उसको 2 या 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सामने मैदान खाली है, कोई नहीं है। कांग्रेस तो यूँ कहो आपको तो खाली हो गया, आपस में लड़-लड़ के ही खत्म हो जाएँगे। कोई ऐसा नेता मुझे कांग्रेस पार्टी में दिखता नहीं है, जो अजय सिंह जी किलक के सामने आगे वो चुनाव लड़ने की, टिकट लेने की सोचो, मैदान में आके लड़ने की भी सोचे। अभी जो नेता जो सामने दिख रहे हैं 2-3, वो आपस में लड़ रहे हैं और उनकी स्थिति ये है कि वो तो कितने बूथ हैं डेगाना तहसील में, विधानसभा में ये भी बताने की स्थिति में नहीं है। और रिचपाल जी मिर्धा यहाँ अब नहीं आएँगे, आएँगे तो कुछ हासिल नहीं करेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल तो कैसे कह देंगे वो कांग्रेस में आएँगे, लेकिन आएँगे तो वो कुचेरा तक सीमित है। और मुझे कोई सामने दूसरा तीसरा कैंडिडेट, मैं तो तीसरा क्या दूसरा कैंडिडेट नहीं दिख रहा है। अजय सिंह किलक के अलावा भी मान लो आप किसी ऐसा चेहरा बताइए जो आने वाले टाइम में डेगाना के विधानसभा के विधायक के रूप में देखे जा सकते हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में तो कोई भी आ सकता है। जब भजन लाल जी एक साधारण कार्यकर्ता होके सीएम बन सकते हैं, तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी में डेगाना में हज़ारों कार्यकर्ता है। आप यूँ मानिए कि अगर पार्टी चाहेगी, तो वो किसी को भी टिकट दे सकती है और उसको एमएलए बना सकती है। बाकी इसकी तो मैं भी आशा कर सकता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ये आशा कर सकता है कि वो भी एमएलए बनेगा। और ये सब सिर्फ़ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। क्या कुछ योजनाएं, क्या कुछ उद्देश्य कि आपको कोई बड़ी पोस्ट मिले तो उसके लिए आप हमें थोड़ा सा हमारे जो न्यूज़ देखने वाले हैं उनको बताइए? बड़ी पोस्ट तो बड़ी क्या मिलेगी, मैं अच्छी स्थिति में हूँ अभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में। आगे चुनाव जब आएँगे तब देखेंगे कि पार्टी किस योग्य समझती है और कहाँ टिकट देती है।
अगर देगी तो चुनाव लड़ेंगे, और पार्टी अगर कहेगी कि पार्टी की सेवा करो, और कोई पार्टी में पद देके सेवा करवाएगी तो वो भी करेंगे। और जब पद मिलेगा, अगर देती है और पद मिलेगा, तो उस पद की क्या क्या काम है उसके, वो क्या क्या करवा सकता है, जो करवा सकता है जिस पद पे, वो सारे काम पूरी इच्छा शक्ति से करवाएंगे। और एक आदर्श पेश करेंगे कि एक सरपंच, वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य या प्रधान या जिला प्रमुख, कोई भी पद मिले, या मान लो पार्षद का ही मिले या चेयरमैन का मिले, तो एक आदर्श स्थापित करने का प्रयास करेंगे कि अगली बार अगर कोई दूसरा उस पद पे आने के बारे में सोचे, तो उसको वो लाइन क्रॉस करने के लिए बहुत बार मेहनत करनी पड़ेगी कि इतना काम अगर कोई कराए तो वो इस पद के योग्य है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर हनुमान जाजुंदा से, तो इन्होंने जितनी भी बातें की, हमारी जितनी भी बातें हुई है, बड़े बेबागी से एकदम खुलकर इन्होंने जवाब दिया है। आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज, कैमरामैन देवांशु के साथ में मैं इलियास मोहम्मद खान। आप चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो।